नमस्कार। मेरा नाम है विवेक मोतला। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों के लिए परसेंटेज यानी प्रतिशतता का एक कंसेप्ट लेकर आए हैं। इसके सभी वीडियोज हम कंप्लीट करेंगे। प्रत्येक चैप्टर की जितने भी मैथ्स में चैप्टर हैं सभी की वीडियोज हम कंप्लीट करेंगे। आशा करता हूं कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगेगा। इस कंसेप्ट में जो कंसेप्ट हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, अधिकतर लोगों को समस्या होती है, इसलिए इस कंसेप्ट को हम पहले कराना चाहते हैं आप लोगों को। ये कंसेप्ट कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या होती है, जैसे मैं इसको पहले समझाना चाहता हूं आप लोगों को। अगर हमारे पास मैं ये कहूं कि हमारे पास तीन चीज़ है, किसी चीज़ का रेट है, उस चीज़ की क्वांटिटी है और हमारे पास टोटल कॉस्ट है, टोटल मूल्य है। अगर मैंने ये कहा है कि मेरे पास जो वस्तु है वो 4 रुपए की है और वो हमारे पास 5 वस्तुएं हैं, ठीक है, तो कुल कितना मूल्य हुआ? 20 रुपए मूल्य हुआ। अगर मैं ये कहूं कि अभी भी मैं 20 रुपए ही खर्च करना चाहता हूं और उस चीज का मूल्य 4 रुपए से बढ़कर 5 रुपए पर पैकेट पर पीस हो चुका है, तो अब मैं ये कहूँगा कि अगर 5 रुपए की एक वस्तु आती है और 20 रुपए कुल खर्च करने हैं तो क्वांटिटी आएगी 4। क्वांटिटी कितनी आएगी? 4 आएगी। तो मैं ये बात आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि अगर किसी चीज का मूल्य 4 से 5 हुआ है, किसी चीज का मूल्य 4 से 5 हुआ है तो उसकी क्वांटिटी 5 से 4 हो जाएगी। इसका अर्थ ये भी है कि अगर किन्हीं दो चीज का प्रोडक्ट, दो चीज का गुणनफल एक तीसरी चीज निकलती है और वो चीज फिक्स है, वो चीज फिक्स है, तो हम ये कहेंगे कि अगर दो चीज का, किन्हीं दो चीज का प्रोडक्ट एक तीसरी चीज निकलती है और उन दो चीजों में अगर एक का अनुपात 4 से 5 हुआ है तो दूसरी का अनुपात 5 से 4 होगा, यानी उल्टा रेशो होगा, उल्टा अनुपात होगा। ठीक है, जैसे हम एक सवाल लेते हैं। एक सवाल है आप लोगों के सामने कि चीनी और पानी के घोल में 5% चीनी है, 20 लीटर पानी वाष्पित कर दिया जाता है, अब घोल में 15% चीनी हो जाती है, प्रारंभ में घोल की मात्रा कितनी थी? ठीक है, अगर मैं ये कहता हूं कि चीनी और पानी के घोल में 5% चीनी है, अगर चीनी 5% है, अगर चीनी 5% है और फिर 15% हो गई है, यानी ये अनुपात 1 से 5 से कम 5, 5 दिया 15, 1 से 3 हुआ है, तो टोटल क्वांटिटी 3 से 1 हुई होगी। 3 से 1 हुई होगी तो कितनी कम हुई होगी? मैं कहूंगा कि 2 कम हुई होगी, लेकिन एग्जामिनर ने कहा है 2 कम नहीं हुई, 20 लीटर कम हुआ है, 20 लीटर पानी वाष्पित हुआ है। तो अगर 2 की वैल्यू 20 है तो 3 की वैल्यू 30 है, तो यही आंसर हो गया 30 लीटर। ठीक है, तो प्रारंभ में घोल की मात्रा कितनी थी? तो प्रारंभ में घोल की मात्रा 30 लीटर थी। उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। एक सवाल और देखते हैं कि 120 लोगों की भीड़ में कुछ महिला और पुरुष है, जिनमें 30% महिला और शेष पुरुष हैं। इनमें से कितने पुरुष बाहर निकाले जाएं कि महिलाओं की संख्या 40% हो जाए? अब अगर महिलाओं की संख्या पहले 30 थी और फिर 40 हो गई प्रतिशत, यानी सॉरी 40% हो गई, यानी ये अनुपात अगर 3 से 4 हुआ है तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट 4 से 3 होगा, 4 से 3 होगा। अगर 4 की वैल्यू एग्जामिनर ने कहा है 120 है, 120 लोग थे, 4 की वैल्यू 120 है, तो 3 की वैल्यू
4 तिया 12 और 3 तिया 9, यानी 3 की वैल्यू 90 है। तो कितने लोग कम हुए? मैं कहूँगा 30 लोग, यानी 30 पुरुष बाहर हुए हैं, और यही इस चीज का आंसर होगा। ठीक है, तो 30 पुरुष, कितने पुरुष बाहर हुए? 30 पुरुष बाहर। उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। अब एक सवाल और लेते हैं कि तरबूज में 90% पानी है, इसमें 12% पानी शेष बचता है, अब तरबूज में 50 किलो वजन रह जाता है। अच्छा, इस सवाल में मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं कि हमेशा हम उस चीज को कंसिडर करते हैं जो फिक्स है, उस चीज को कंसिडर हम नहीं करते जो फिक्स नहीं है। जैसे तरबूज में 90% पानी था, वो पानी कुछ देर बाद सूख गया, तो इसका मतलब यह है कि पानी फिक्स नहीं है। हम हमेशा उस चीज को लेंगे जो फिक्स रहेगी। जैसे अगर 90% पानी है तो उसका ठोस भाग कितना है? ठोस भाग कितना है? 10% है। अगर 12% पानी है तो ठोस भाग कितना है? 88% है। यानी कि अगर पानी चाहे कितना भी था उसमें, लेकिन उसका जो ठोस भाग है, उसका जो छिलका है, वो हमेशा उतना ही रहेगा, वो कभी कम ज़्यादा नहीं होगा। तो इसलिए हम हमेशा उस चीज़ को कंसिडर नहीं करते जो कम ज़्यादा होती है। ठीक है, जो फिक्स है उसको लेंगे। जैसे 90% पानी है तो ठोस भाग कितना है? 10%। और 12% पानी है तो ठोस भाग कितना है? 88%। यानी अगर ये मैंने 2 से डिवाइड किया है, 5 और 44, 5 और 44 का रेशो बना है। अगर ये रेशो 5 से 44 हुआ है तो टोटल क्वांटिटी 44 से 5 हुई होगी। ठीक है, अगर एग्जामिनर ने ये कहा है कि बाद में टोटल क्वांटिटी 50 थी, तो हम कहेंगे शुरुआत में 440 थी, और यही इसका आंसर है। तो कितना आंसर होगा? 440 किलो। ठीक है, तो तरबूज का प्रारंभिक वजन कितना था? 440 किलो। उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। एक सवाल और देखते हैं। ये सवाल है कि 20 किलो ताजे फलों में 96% पानी है, कुछ समय बाद 95% पानी शेष रह जाता है, अब फलों का वर्तमान वजन ज्ञात करो। मैं कहता हूं कि इस वीडियो को पॉज कीजिए और सवाल को खुद से करके देखिए। ठीक है, और देखिए फिर मैच कीजिए मेरे आंसर से। अगर 96% पानी है तो हम ठोस भाग को लेंगे, फलों का ठोस भाग 4% है। अगर 95% पानी है तो फलों का ठोस भाग 5% है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि अगर जो उसका ठोस भाग है जो फिक्स है वो 4% से 5 हो गया है, उसका अनुपात 4:5 हुआ है, तो जो कुल क्वांटिटी थी, टोटल क्वांटिटी थी, वो 5 से 4 हुई, 5 से 4 हुई होगी। अगर 5 की वैल्यू 20 है, अगर 5 की वैल्यू 20 है, 5 चौक 20 तो 4 चौक 16 होगी, यानी 16 किलो अब फलों का वर्तमान वजन होगा। आशा करता हूं कि ये कंसेप्ट आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और समझ में आया होगा। एक सवाल और देखते हैं। अब इस सवाल को आप लोग, मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद से करें और मुझे कमेंट बॉक्स में इस सवाल का आंसर लिखें कि ताजे फलों में 68% पानी है और सूखे फलों में 20% पानी है। 125 किलो ताजे फलों से कितने किलो सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं? अभी ये कंसेप्ट यहाँ खत्म नहीं होता है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे और थोड़े से बड़े बड़े सवाल भी बनते हैं। अगर आप लोगों को ये कंसेप्ट अच्छा लगा है तो इस सवाल का आंसर दीजिए, हम इस कंसेप्ट को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और परसेंटेज के हर कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो जब तक हम लेकर आते हैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।